हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि लेबनान में इतने सारे धमाके होंगे, एक के बाद एक। यहाँ पर आपको बता दूं कि इजराइल के नॉर्थ में ये जो देश है लेबनान, यहाँ एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह, जो बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल का। अचानक से हमने देखा कल 17 सितंबर को जो पेजेस थे वहाँ पर लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। लगभग 3,000 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है 910 लोग मारे भी गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इजराइल यहाँ पर भी नहीं रुकता। इजराइल और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और फिर लेबनान में देखा जाता है कि एक सेकेंड वेव ऑफ धमाका। मैं कहूँगा हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट हैं सांस भी ले रहे होंगे तो एक ब्लास्ट हो रहा होगा। मतलब सांस लेते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो पेजर्स थे सिर्फ उनमें ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो न्यूज़ सामने निकल के आई, वॉकी टॉकी जो इस्तेमाल करते थे वो, उस पर भी ब्लास्ट हो गया। आप सोचिए, कोई आदमी वॉकी टॉकी यूज़ कर रहा है, अचानक ब्लास्ट हो जाता है, क्या बुरी स्थिति होगी, कितने बुरी तरीके से मरा होगा। हिजबुल्लाह के मिलिटेंट आज के समय में डर रहे होंगे कि कमरे में क्या चीज़ है और कब फट जाए। ऐसे टाइम में पैनिक ये भी आ रहा होगा कि कहीं टीवी तो नहीं फट जाएगी, क्योंकि नंबर्स आप देखो, ये पहली वेव में घायल हुए लगभग 3,000 लोग। सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं 450 से ऊपर लोग इंजर हो चुके हैं और लगभग 14 से 15 लोग बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह आज के समय में काफ़ी सदमे में है। ईरान में देखिए, काफ़ी आलोचना करी है इसके में, लेकिन इजराइल ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, हम सब ने ये किया है और अभी हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। और यह बात इजराइल के रक्षा मंत्री और इनके आर्मी चीफ दोनों ने दोहराई है। एक नया तरीका वार का। अब देखिए देखिए अब इजराइल फोकस कर रहा है कि हिजबुल्लाह के जो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जानबूझकर, ताकि उसे हैक ना किया जा सके। हिजबुल्लाह इंटरनेट या फिर ऐप्स स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल की साइबर डिफेंस फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आराम से उसको हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगी। इसलिए जो हिजबुल्लाह के मिलिटेंट है, यह पेजर कई दशकों पुरानी एक टेक्नोलॉजी, जो दुनिया में इसे कोई खरीदता भी नहीं है, गिनती की कुछ ही कंपनी इसको बनाती है, वह यूज़ कर रहे थे, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, चाइना, रसिया, यूएसए, इंडिया, कई कंट्री ने स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है, मगर सब लोग बिल्कुल उतने ही शॉक्ड होंगे जितने आप और हम लोग हैं कि इजराइल इस हद तक आगे जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इजराइल यहाँ पर करना क्या चाहता है। देखिए, मेन इशू है यहाँ पर। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जो न्यूज़ निकल के आई थी, इजराइल और लेबनान एक दूसरे की धरती पर लगातार मिसाइल्स गिरा रहे हैं। इस पर बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। यह इतना नॉर्मल हो गया था कि ऑलमोस्ट हर दिन यह हो रहा था। यहाँ पे इजराइल का जो नॉर्थ का एरिया है, हाइफा पोर्ट से नॉर्थ का एरिया, और लेबनान का जो साउथ का एरिया है, यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के मिलिटेंट और इजरायली आर्मी एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। और इस वजह से देखिए इजराइल को एक नुकसान फेस करना पड़ा। इनके लगभग 1,000 लोग जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में यहाँ पर रहते थे, इनको खाली कराना पड़ा, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इतना आक्रमण कर रहा था कि सिविलियंस यहाँ पर नहीं रह सकते थे। अब यहाँ पर इजराइल का जो इंटरेस्ट है विस्तार करने का, इजराइल विस्तार करना चाहता है। यह बात इनके पीएम और कई पॉलिटिशियन भी कह चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, दशक बीतते जाएंगे, इजराइल फैलता जाएगा, इजराइल का जो एरिया है यह बढ़ता ही जाएगा। और जब भी ये देखते हैं कि इनके सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, यहाँ पर ये रिहायशी अपना एरिया बढ़ा रहे थे, अब आगे से बिल्कुल हिजबुल्लाह आज के समय में जो कुछ भी परचेस करेगा, ऑर्डर देगा, 50 बार उसको चेक करेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कल ब्लास्ट हो जाए। अब एक बार यहाँ पे आप पूछोगे कि जिन कंपनी का सामान हिजबुल्लाह ने परचेस किया था, जिन फैक्ट्री से ये सामान इंपोर्ट किया था, क्या उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो गई? देखिए, उसको लेकर एक अलग कहानी चल रही है। मैं वो आपको समझाता हूँ। ये रिपोर्ट्स पहले सामने आई थी कि हिजबुल्लाह जो भी ये परचेस करता था, रेडियो पेजेस वगैरह, ये सब कुछ ताइवान या फिर यूरोप के देश हंगरी से आते थे। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि ताइवान, दोनों कंट्रीज़ ने मना कर दिया है कि यह हमारी फैक्ट्री से नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है। यह स्टेटमेंट नॉर्मल है, क्योंकि वो भी क्या बोलेंगे, कल को ताइवान से लोग देखिए चीज़ें परचेस करने से डरेंगे कि कहीं वो वाला वक्त तो नहीं आ गया जो हिजबुल्लाह को जाना था।
गलती से हमने परचेस कर लिया हो। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ताइवान, हंगरी और कुछ कंट्रीज जो कंपनीज हैं, यह मना करेंगी कि यह हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है।